हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम आप लोग को क्लास 10th का हिंदी ए का हम क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग का कितना समय देगा, तो हम लोग को 3 घंटा रहेगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर बनाना है। और कितना नंबर का रहेगा, तो 80 नंबर का रहेगा। हम आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर अभी हम लोग कराएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोग ये गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर पहला क्या है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ऑप्शन बी मेरा क्या है, केवल व्यायाम और खान पान। ऑप्शन सी क्या है, तनाव और सकारात्मक सोच। ऑप्शन डी क्या है, शारीरिक और मानसिक आराम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सामाजिक जीवन से। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दैनिक कार्य और उत्पादकत्व से। ऑप्शन नंबर सी है धन संपत्ति से। ऑप्शन नंबर डी है भागदौड़ भरी जिंदगी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक कार्य और उत्पादकता से। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 क्या है। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो पूरा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो देखिए मेरा पहला ऑप्शन क्या है, अधिक काम करना। ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक सोच रखना। ऑप्शन नंबर सी है पर्याप्त खाना खाना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देर रात तक जागना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक सोच रखना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब मेरा चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए इसका मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, शांति और सुकून। ऑप्शन नंबर बी है दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। ऑप्शन नंबर सी है बेहतर उत्पादकता से। ऑप्शन नंबर डी है अधिक ऊर्जा प्राप्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है मेरा वो सही है, दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। गद्यांश है, आप लोग की गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अब पढ़कर आप लोग कर लीजिएगा, काहे का बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। ऑप्शन नंबर ए समाज। ऑप्शन नंबर बी सृष्टि। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी राजनीति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। बताइए नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए संघर्ष और क्रोध। ऑप्शन नंबर बी संपन्न, साहस और धैर्य। ऑप्शन नंबर सी शक्ति और सत्ता। ऑप्शन नंबर डी सुंदरता का कला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपन्न, साहस और धैर्य। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पदांश में नारी को किन गुणों से संबंधित किया गया है। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर है क्रोध और लालच। ऑप्शन नंबर बी है स्नेह, करुण और सृजन। ऑप्शन नंबर सी है धन और वैभव। ऑप्शन नंबर डी है कठोरता। तो इसका कठोरता और अनुशासन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेह, करुण और सृजन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, नारी के स्वतंत्रपन के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो देखिए मेरा इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मेरा उन्हें दबाने का। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें उड़ान देने का। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें नज़रअंदाज करने का। ऑप्शन नंबर डी है क्या है, उन्हें सीमित रखने का। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें उड़ान देने का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 करने क्या है, मेरा खंड ख, इसमें मेरा हम लोग को व्याकरण है। 9 से मेरा व्याकरण स्टार्ट है। देखिए हम लोग व्याकरण को कैसे बनाएंगे। देखिए मेरा पहला 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। ऑप्शन नंबर ए बच्चा रो रहा है। ऑप्शन नंबर बी मैं खाना खा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी पक्षी उड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा चमक रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूँ। ये मेरा कौन सा क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम 10 करते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, कर्ता में। ऑप्शन नंबर बी है क्रिया में। ऑप्शन नंबर सी है कर्म की आवश्यकता में। ऑप्शन नंबर डी है वाक्य की संरचना में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी कर्म की आवश्यकता में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को कर लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 11 करना है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एक कर्ता, ऑप्शन नंबर बी एक कर्म, ऑप्शन नंबर सी एक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी एक काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक कर्म। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो एक कर्म होता है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का पद उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा दौड़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हरे भरे पेड़, ऑप्शन नंबर सी बड़ी मिठाई, ऑप्शन नंबर डी नदी का किनारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चा दौड़ रहा है। क्रिया के पद का उपयोग किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 के ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 13 करते हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी पत्ता, ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा पुस्तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 करते हैं। मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए चेहरा, ऑप्शन नंबर बी द्वार, ऑप्शन नंबर सी सिर, ऑप्शन नंबर डी कंठ। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चेहरा। चलिए तो हम लोग 14 क्वेश्चन कर लिया, 15 मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते और समझते हैं। व्यय शब्द का परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, जो समय स्थान काल में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जो कार्य का जो वाक्य में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है वही अव्यय शब्द का परिभाषा कहलाता है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का व्यय है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, कालवाचक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन नंबर सी है स्थान वाचक अव्यय, ऑप्शन नंबर डी है संबंधवाचक अव्यय। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करते हैं। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है। जो राजमहल शब्द है वो किस प्रकार का समास से है। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। राजमहल शब्द का किस प्रकार का समास है, तो तत्पुरुष समास है। 17 का ऑप्शन नंबर ए है मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 17 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देखते हैं। तो देखिए 18 क्या है, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है। ऑप्शन नंबर बी दोनों पद का अर्थ एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है, यह होता है। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो हम लोग का इसका 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो देखिए मेरा ऑप्शन ए क्या है, सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है विशेष वाक्य। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूँगा, इस प्रकार का वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा आप क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यात्मक वाक्य। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 मेरा क्या है, 21 में देखिए खंड ग है। हम लोग को गद्यांश को पढ़कर और हम लोग को आंसर देना है। आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है,
कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। ऑप्शन नंबर बी है चश्मे की कमी। ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर डी है अपने जीवन के फैसले के बारे में। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 22 करते हैं। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है लेखक ने चश्मे बनाने की योजना बनाई थी। तो 22 का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 में भी हल्का गद्यांश से इसको आप लोग पढ़ के और 23-24 बना लीजिएगा। तो देखिए हम आप लोग को 23 का आंसर बताते हैं। भगत का निर्णय क्या था? ऑप्शन नंबर ए, पतों को घर में ही रखना। ऑप्शन नंबर बी, पतों की दूसरी शादी कराने का। ऑप्शन नंबर सी है पतों को घर से बाहर निकालने का। ऑप्शन नंबर डी है पतों को छोड़ देने का। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पतों की दूसरी शादी कराने की। भगत का निर्णय क्या था? तो पतों की दूसरी शादी कराने की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 करते हैं। पतों ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मैं घर नहीं जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी है मैं दूसरी शादी करूंगा। ऑप्शन नंबर सी है मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। 24 का ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है वो करेक्ट है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 25 देखते हैं। इसमें भी आप लोग गद्यांश पढ़ के और आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 25 क्या कह रहा है? गर्भवती के अभ्रक दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए गंधक, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी बच्चा, ऑप्शन नंबर डी शत्रु। तो इसका हम लोग का 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चा। देखिए माहिप कुमार किसे कहा गया है? आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो झट से बन जाएगा। हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है महादेव सी। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी है राम। ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी है परशुराम। तो 26 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण। महिप कुमार किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण को कहा गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 27 करते हैं। विपुल बार महिद्वर दिनी में महिदेव किसका सदर्भ है? तो ऑप्शन नंबर ए है महादेव सी। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी है कोई युद्ध देवता। ऑप्शन नंबर डी है कोई राजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महादेव सियु। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 28 करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? परशु बिल्कु महिप कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? एक युद्ध अस्त्र। ऑप्शन नंबर बी है किसी शक्तिशाली देवता का। ऑप्शन नंबर सी है राजा का तलवार। ऑप्शन नंबर डी है किसी खास प्रकार का धनुष। तो इसका हम लोग का 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक युद्ध अस्त्र। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 करते हैं। गंगटोक का अर्थ है क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए घाटी। ऑप्शन नंबर बी जंगल। ऑप्शन नंबर सी पत्थर। ऑप्शन नंबर डी पहाड़। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहाड़। गंगटोक का क्या अर्थ है? पहाड़ है। चलिए तो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए जितेन नार्गिक की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी है दलाई लामा। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी है महावीर की। तो 30 का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग को रोज ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।